भले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, विनायक श्री हरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोषा जी महाराज की। तीन भुवन में सारे बीते राग विज्ञानिता, शिवेश्वरों शिविकार नमो त्रयोगेश हमारिके। छठाला ग्रंथ में पहली ढाल चल रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मनुष्य स्वेच्छा से अच्छे काम प्राय नहीं करना चाहता। वो मजबूरी में तो सारे काम करता है, भूख प्यास ठंडी गर्मी सहन करता है, लेकिन यदि स्वेच्छा से वह धर्म ध्यान करने लग जाए, पूजा पाठ करने लग जाए, तप त्याग करने लग जाए, तो बहुत ही शीघ्र आत्मकल्याण कर सकता है। भगवान को दर्शन के लिए भी उसके पास समय नहीं है। सोचो भगवान के दर्शन की महिमा कितनी है। इंद्रभूति गौतम जो जन्म से जैन नहीं था, अपने आप को सर्वज्ञ जैसा समझता था, बहुत बड़ा ज्ञानी अपने आप को मानता था, उसके 500 शिष्य थे, और जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी, तो इंद्र ने युक्ति से उसको गौतम गणधर बनने की योग्यता देखी, पात्रता देखी, तो उसके पास प्रश्न लेके गए। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेशा, पंचान्ने चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा, इत्येतन मोक्ष मूलम प्रद्रवन महते प्रोक्तमर्हत भिरीशै, प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान यह सवै सुदृष्टि। कहा कि इन श्लोकों का अर्थ बता दीजिए कृपया करके। जब वो इन श्लोकों का अर्थ नहीं बता पाया, तो अहंकार के वशीभूत होकर के बोला, किसने पूछा है? बोले हमारे गुरु महावीर भगवान ने पूछा। चलो तो वहीं उत्तर देंगे। वो उत्तर देने के नाम से आया था कि मानस स्तंभ के देखते ही उसका सारा मान गल गया, और मान ही नहीं गल गया, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हुई, सम्यक तप की प्राप्ति हुई। इस भगवती आराधना की प्राप्ति हो गई। 4 प्रकार की आराधनाएं होती हैं, ये ऐसी भगवान की महिमा है। देखो शास्त्र में क्या लिखा है, जिन पूजा प्रभावे ने सतीर्देश पदम दृढ़म सखम जायते महिमोपेतम त्रिलोकपति पूजितम। भगवान जिनेन्द्र की जो पूजा करते हैं, उस पूजा के प्रभाव से इंद्रों से पूजित महिमाशाली तीर्थंकर पद को प्राप्त होते हैं। सोचो कितनी महिमा है पूजा की। मतलब जो भगवान का अभिषेक करता उसका भी आगे चल करके सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है। नहीं कर सकते उन्हें श्रद्धा से देखना चाहिए, श्रद्धा से गंधोदक का बंधन करना चाहिए, लगाना चाहिए। जो कर सकते हैं उन्हें करना ही चाहिए। जिस समय अष्टानिक पर्व लगे
तो राजा दशरथ ने अपना नगर में घोषणा करवाई कि ये अनादि निधन नंदीश्वर पर्व लगने वाले हैं, सभी लोग अहिंसा इत्यादि अन्याय नीति को छोड़ करके और धर्म ध्यान से समय बिताएंगे। हीरे मोती सोने चांदी की बर्तन पात्र द्रव्य ना हो चढ़ाने के लिए तो भले पलाश के पत्तों से पात्र बना करके अभिषेक करना, लेकिन भगवान का अभिषेक अवश्य करना। ढाक पत्र छेवले के पत्ते का दोना बना करके अभिषेक करना, लेकिन भगवान का अभिषेक पूजा करना। ऐसी महिमा है अरहत भक्ति की, स्वयं अरहंत बना देती है। ऐसी महिमा है तीर्थंकर की कि स्वयं तीर्थंकर बना देती, भक्त को भगवान बना देती। ऐसे आलसी प्रमादी लोग, अज्ञानी लोग हैं, उनको महिमा नहीं पता भगवान जिनेंद्र देव की पूजा की क्या महिमा है। अरे सभी को अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए, बताना चाहिए इसकी महिमा ऐसी है, करो। ये स्वर्णिम अवसर फिर नहीं मिलेगा। मान लो स्त्री पर्याय में आ गए तो लो अभिषेक ही नहीं कर पाओगे। कैसी आपको योग्यता मिली है कि सब कुछ कर सकते हो लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। कैसे अभागे लोग हैं, कैसे आलसी अज्ञानी लोग हैं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी, अरे यहाँ तक लिखा है जिनाधीशस्य सत्पूजाम बारेकम यह करो दिशा संसार शारजम लब्ध्वा मुक्ति स्त्रीम से बसिम नेत। एक बार भी यदि कोई पूजा करता है जिनेंद्र भगवान की, तो उस एक बार की समीचीन रूप से की गई पूजा संसार की समस्त सुखों को देने में सक्षम है और इसके बाद मोक्ष सुख दिलाती है। ऐसी महिमा है भगवान की पूजा की। लेकिन अभागे अज्ञानी आलसी लोग बैठे बैठे दुकानों पे पेपर पढ़ते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, पानी की सिंचाई करेंगे घर के सामने, उल्टे सीधे काम करते रहेंगे, आलसी बने पड़े रहेंगे बिस्तरों में। लेकिन अभिषेक पूजा का समय हो रहा है, मंदिर में घंटियां बज रही हैं, कैसा मांगलिक अवसर शुभ प्रभात होता है, लेकिन वो उसको दुष्प्रभात में बदल देते हैं। क्या कहे, कैसी महिमा है। ऐसी लिखा, देखो पावन मेरे नयन भई तुम दरस्त। ये अपवित्र नेत्र जो हमेशा अवगुणों को, दोषों को देखते रहते हैं, विषय कषायों को देखते रहते हैं, इसी अपवित्र नेत्र भी वीतराग देवशास गुरु के दर्शन करने से पवित्र हो जाते। पावन पाणी भई तुम चरणन परस्त। इनको सौभाग्य मिला है, ये देव की सास के गुरुओं के चरण छू सकते हैं, लेकिन अभागे अपवित्र कपड़े पहने रहते। शुद्धि के कौन पहने, कौन बदले। हो सकता उनको शर्म लगे धोती दुपट्टा पहनने। ऐसे महाज्ञानी अहंकारी लोग हैं। पावन पाणी भई तुम चरणन परस्त। इस चमड़े के हाथ जो 24 घंटे पाप करते रहते, विषय कषाय में लगे रहते हैं, वे हाथ भी पवित्र हो जाते हैं। पावन मन होई गयो तिहारे ध्यान ते। भगवान का ध्यान करने से, ये आर्तरोतर ध्यान करने वाला मन 24 घंटे विषय कषाय के बारे में सोचता रहता है, दूसरों की अवगुण देखता रहा, कमियों को देखता रहता है, गलतियों को देखता रहता है। ऐसा काला मन, ऐसा कठोर मन, ऐसा पवित्र मन भी भगवान का देवशास्त्रु का ध्यान आते ही पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, कोमल हो जाता है। फिर भी बेअभागे नहीं ये सौभाग्य प्राप्त कर दे। पावन रसना माने तुम गुण गानते। ये रसना जो 24 घंटे खाते पीते लगे रहते हैं, निरंतर झूठ बोलने में, चुगली निंदा करने में लगी रहती है, ऐसी अपवित्र मांस की जिह्वा भी देव शास्त्रों की गुणगान करने से, भक्ति करने से, प्रशंसा करने से पवित्र हो जाती है। लेकिन फिर भी नहीं कर सकते हैं। बोलने की क्षमता मिली है, रसना मिली है, अनंत काल एक इंद्रियों में निकल गया जब रसना इंद्रिय ही नहीं मिली।
एक इंद्री रहे, दो इंद्री तक नहीं बने। वहाँ तो अवसर ही नहीं था, वहाँ सौभाग्य ही नहीं था कि आप पूजा कर सकते, स्तुति भक्ति कर सकते थे। सम्यक दर्शन की महिमा चूंकि चल रही यहाँ पर कि जो विमान वासी उठाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, इस प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। ये जीव वैमानिक देव भी हो जाता है तब भी सम्यक दर्शन के अभाव में दुखी रहता है, और वह सम्यक दर्शन जिन भक्ति का पर्यायवाची है, चाहे जिनेंद्र भगवान की भक्ति बोलो चाहे सम्यक दर्शन बोलो, एक अर्थवाची। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने लिखा है, देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम, राजेंद्र चक्र मवनेन्द्र शरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत स्वर्ग लोकम, लब्ध्वा शिवम चिजन भक्ति रूपैति भव्या। जिन भक्ति जो जिनेंद्र भगवान के प्रति सुमेरु पर्वत जैसी अटल अविचल भक्ति रखता है, दृढ़ आस्था रखता है कि सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति कम ना हो पाए, ऐसा जिन भक्ति अमे मानम देवेंद्र चक्रम, अपरिमित है माम प्रभाव वर्चस्व प्रभुत्व जिसका, ऐसे इंद्र के पद को पाता है। राजेंद्र चक्रम अवरेंद्र सरोर्चनीयम, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा सम्मान्य पूजने ऐसे चक्रवर्ती के पद को पाता है। धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम, ऐसा पद जिससे सारे पद अधस्तन कहलाते हैं, नीचे 169 महापुरुषों की पदों में सबसे बड़ा पद तीर्थंकर पद होता है, वो भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति रखने वाले, देवी शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति रखने वाले को प्राप्त होता है बंधुओं। और अंत में लिखते हैं, लब्ध्वा, इन तीनों लोकों के इंद्रों के चक्रवर्तियों के स्वामियों के पदों को प्राप्त करके शिवम से उपैति, जिन भक्ति, वो जिनेंद्र भगवान में देव शास्त्र गुरु में भक्ति रखने वाला शिवम उपैति, मोक्ष को भी प्राप्त करता है। कैसी महिमा है, ऐसे पवित्र कल में जन्मे लेकिन कैसे आलसी मूर्ख है। अरे जब तक पूजा करेंगे तब तक तो 10-5 ग्राहक भग जाएंगे, ये नहीं समझता है ग्राहक तो पुण्य के उदय से आते हैं, वे भग भी जाएंगे तो दूसरे भी पुण्य खींच के ले आएगा आपके पास में। पैसा नहीं पुण्य कमाओ, क्योंकि पैसा तो पुण्यवानों के पीछे पीछे आता है। बंधु बहुत महिमा है, जिस सम्यक दर्शन की चर्चा शास्त्र में बहुत विस्तार से की है। लिखते हैं कि जो भी भगवजीव जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है और साथ ही आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करता है। आर्ष ग्रंथ समझते हैं, ऋषिणा प्रोक्ता आर्षः, जिन ग्रंथों को आचार्यों ने लिखा है वे आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं। दूसरे की नहीं, जैनेतरों के अन्य कोई पढ़ने लगो, साहित्य पढ़ने लगो, न्यूज़पेपर पढ़ने लगो, कोई भी कविता पुस्तकें पढ़ने लगो तो असंख्यात गुणी पाप कर्म की नजरानी होगी। आचार्य प्रणीत ग्रंथों के पढ़ने से असंख्यात गुणी कर्मों की नजरा होती है। ऐसा सौभाग्य मिलता है। देव पूजा भक्ति और आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाले को असंख्यात गुणी नजरा के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 चीजें बताई ना, पूजा भक्ति आर्ष ग्रंथों का अध्ययन। इससे अविपाक नजरा का मतलब होता है जो कर्म आपके संख्यात असंख्यात अनंत भाव बाद उदय में आते, बेकर्म बिना फल दिए ही अभी निकल जाएंगे, आपकी आत्मा से अलग हो जाएंगे। ऐसा सौभाग्य मिलता है। फिर भी नहीं करते भक्ति पूजा, धिक्कार है उनको। लोग भगवान का भजन कर भी लें लेकिन श्रद्धा नहीं करते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं। आप श्रद्धा रखें, भगवान की भक्ति ना भी करें तो भी ऐसा कहा गया शास्त्रों में,
जो व्यक्ति एक एक ग्रास के लिए तरस रहा है, जो चाहता वो होता नहीं है, जो होता है वो चाहता नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी यदि दृढ़ भक्ति करे, देवशास्त्र गुरु की सेवा पूजा करे, आहार देवे, तो उसके भी प्रबलतम अंतराय कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। कैसे अंतराय हो? किसी भी संबंधी हो, ज्ञान संबंधी, दर्शन संबंधी, यश संबंधी, सुख संबंधी, लक्ष्मी संबंधी, किसी भी तरह के अंतराय कर्म हो, उन सब अंतराय कर्मों को भस्म करने की क्षमता देवशास्त्र गुरु की भक्ति सेवा पूजा में है बंधुओं। इसमें लिखा है कि अति भक्ति संप्रयुक्त यो बंधते स लभते लघु सुखम। जो अति भक्ति करता है वो शीघ्र ही मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। ऐसी महिमा है भक्ति की बंधुओं। आपको वीतराग देवशास्त्र गुरु मिले अनादिकाल से, तो रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता मिले थे, जिनके निमित्त से मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा था, संसार बढ़ रहा था। लेकिन आज सौभाग्य से आपको वीतराग देवशास्त्र गुरु मिले हैं कि जिनकी दर्शन करने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? जैसे रात्रि कालीन घना सघन अंधकार, सूरज की किरण निकलते ही सारा का सारा नाश को प्राप्त हो जाता है। उस घने अंधकार की तरह आपकी आत्मा के साथ लगे जो कर्म हैं, बंधे हुए जो कर्म हैं, वे शीघ्र ही भगवान के दर्शन पूजन से नष्ट होते हैं बंधुओं। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, श्रद्धा की आवश्यकता है। और जैसे कि परमात्मा की परम शांति वीतराग छवि, उसकी पूजन करने का महत्व क्या है आपको मालूम है? ये संसारी प्राणी राग द्वेष में, गृहस्थी के माया जाल में फंसे रहते हैं और इनका मन चंचल है। इसलिए ये चाहें कि हम सीधे हाथ पे हाथ रख करके परमात्मा का ध्यान करें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका मन चंचल है और कलुषित है। जब ये भव्य जी वीतराग प्रभु के देखो सौभाग्य मिलता, अभिषेक पूजन के समय प्रभु के निकट आने का और आहार दान देने के समय गुरु के निकट आने का सौभाग्य मिलता है, तो जब ये पूजा भक्ति करते रहते हैं तो फिर ये आप चाहे तो फिर एकांत में बैठते हैं तो धीरे धीरे परमात्मा का ध्यान करने में सक्षम होते हैं। जैसे कोई एक चित्रकार होता है, चित्र बनाना शुरू करता है, सीखता है, तो पहले जिसका चित्र बनाना वो स्टेच्यू या उस चित्र को सामने रख कर के धीरे धीरे आउटलाइन करता है, चित्र बनाना शुरू करता है। और जब अभ्यास करते करते उसकी योग्यता बढ़ जाती है, तब फिर वो धीरे धीरे क्या, फिर तो वो उस चित्र को सहज में ही बना देता है। एक बार देखा और पूरा चित्र बना देता। फिर और अभ्यास बढ़ जाता है, तब तो फिर वो चलते फिरते लोगों का भी चित्र बना देता है। ऐसी उसके पास योग्यता आ जाती है। फिर और अभ्यास बढ़ जाता है, तब तो फिर परोक्ष में भी हो, एक बार दर्शन किए मान लो बड़े बाबा की, तो अब्बू यहाँ बैठ करके बिना देखे चित्र बना दे। फिर और अभ्यास बढ़ जाता है, तो नहीं भी दर्शन किए हो, देखे ना हो, तो सब व्यक्ति हाल बता दे कि फलाना व्यक्ति ऐसा ऐसा है, तो उसका हाल चाल सुन करके ही चित्र बना देता है। ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, इसलिए पूजन करना बहुत आवश्यक है। एक बार नई नई बहू आई, कहने लगी अपनी सासू से, मंदिर जाने से होता क्या है? उसने कहा सासू माँ ने, बेटा पुण्य बंद होता है। फिर जा गई धीरे धीरे, वो गई नहीं थी पहले कभी मंदिर। मंदिर के बाहर देखा उसने, गाय का वह चित्र बना हुआ था। शेर गाय का चित्र रहता है ना, शेर के शेरनी को गाय का बछड़ा दूध पी रहा है और गाय को शेरनी का बच्चा दूध पी रहा है। उसको देखा
तो बहू को याद आ गया, अरे वो दूध तो छाना नहीं है, दूध गर्म नहीं किया, दूध आया कि नहीं आया। इसी तरह आगे बढ़ी तो देखा एक पार्श्वनाथ भगवान का चित्र देखा, कमट घोर उपसर कर रहा उसको देखकर वो डर गई, ये राक्षस है। सासू माँ ने समझाया, बेटा जैसे तुमने गाय का चित्र देखा था तो तुम्हें दूध की याद आ गई हो, जैसे उस भयानक रुद्र गया इस असुर का चित्र देखा तो तुम डर गई। ठीक इस भय की उदीर्णा हो गई, वहां पर उस लोभ की उदीर्णा हो गई। ठीक इसी प्रकार से हम देव साहस गुरु के जब दर्शन करते हैं तो हमको वीतरागता का भान होता है। किसी छाते वाले को देख करके आपको अपने छाते की याद आ जाती है, अरे हम भी तो छाता लाए थे, हम तो वहीं छोड़ाए। तो उसी प्रकार से मान लो किसी के गले में तौलिया देखी तो आपको याद आ जाता, हम भी तौलिया लाए थे या थैला लाए थे। दूसरे की तौलिया थैला को देखकर आपको याद आया। ठीक उसी प्रकार से जब हम वीतराग भगवान देव शास्त्रु को देखते हैं तो हमें भी ख्याल आता है कि नहीं, शास्त्रों में पढ़ा सुना है हमारी आत्मा का स्वभाव ही तो ऐसा ही वीतराग है, हमारा स्वभाव ही तो इतना ही सौम्य शांत गंभीर है। गुरुओं के दर्शन करते तो लगता है कि नहीं, हमें भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करके ऐसी ही तपस्या करनी चाहिए, ऐसा ही वेश धारण करना चाहिए, ऐसे ही मानव पर्याय सफल सार्थक होती है बंधुओं। लेकिन ये अज्ञानी प्राणी इतना अज्ञानी, इतना अहंकारी हो गया है कि वो हो सकता है कि वो इंतजार करे, हमसे बोले ही नहीं तुम इंद्र बनो, विधान हो रहा था कोई पात्र बन जाओ, इसलिए हम नहीं बने। मतलब भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बुलाने पर नहीं जाया जाता है। इनके यहाँ तो सहज रूप से अपना कर्तव्य फर्ज उत्तरदायित्व समझ करके जाया जाता है बंधु। लेकिन क्या करें, ऐसा अहंकारी है ये प्राणी कि मंदिर भी बुलाने से जाता है कि कोई मीटिंग है, भाई साहब आप भी पधारो, या कोई फंक्शन होने जा रहा है, ये चरणों की स्थापना होने जा रही है। कहते हैं गुरुओं के और प्रभु के चरण छूने से पुण्य मिलता है और आचरण छूने से परमात्मा मिलता है। कम से कम इनके चरण ही स्थापित कर लो तो इनके स्पर्श करने से आपको पुण्य तो मिलता रहेगा, प्रेरणा तो मिलती रहेगी बंधुओं। तो उसको बुलाना पड़ेगा, बताओ कहाँ चरण स्थापित करें, नहीं तो अड़ंगा डालने तो आ जाए, ऑब्जेक्शन लेने तो आ जाएगा, यहाँ नहीं यहाँ विराजमान करने थे, हमसे क्यों नहीं पूछी। ऐसे तो अज्ञानी प्राणी हैं, विघ्न डालना, अंतराय डालना तो उनको आता है, मचाना तो आता है, काम बिगाड़ना तो आता है, उनको काम बनाना नहीं आता। दर्शन पूजन करने तो नहीं आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्शन ले सकते कि नहीं यहाँ क्यों विराजमान करती है, ऐसे क्यों कर दिए, हमसे पूछे ही नहीं तो हमें ही कर देते। पूछा नहीं, आपको पता तो चल गया था ना, अपना कर्तव्य नहीं समझते क्या, फर्ज नहीं समझते क्या। लेकिन क्या करें, ऐसा ज्ञान है जिसको नरक, जो मंदिर जाता है वो नरक नहीं जाता है, जिसको नरक आयु का बंद हो जाता है वो मंदिर नहीं जाता है। जो एक दिन मंदिर जाता है, जो जिनालय जाता है, वो एक दिन अवश्य शिवालय जाता है, मोक्ष में जाता है। ऐसी महिमा है। लेकिन क्या करें, उनको जो मंदिर नहीं आते हैं, एक यहाँ गुना में मेहतर था, 5.5 महीने में उसने एक दिन भी गैप नहीं किया जब वो आया ना हो दर्शन करने के लिए। और हम शाम को जब दर्शन का हम लोग महाराज जी लोग दर्शन करने जाएं, मंदिर के बाहर पाद प्रक्षालन करें, चरण धोएं, तो वो चरण उदक लगाता था, कई बार छू भी लेता था। एक दिन जब हमने 1234 एकासन की महिमा बताई लोगों को कि देखो हरिवंश पुराण पढ़ा मैंने, 34वें पर्व में
1234 ये जो चारित्र शुद्धि के नाम से प्रसिद्ध व्रत है, इसको चारित्र प्राप्ति के नाम से भी हम कहते हैं। जिसके पास चारित्र होगा उसकी शुद्धि होगी, जिसके पास नहीं होगा उसको प्राप्ति होगी। कुछ ऐसे लकीर के फकीर हैं, नहीं ये तो चारित्र शुद्धि के व्रत वो मुनिराज करते हैं जिनके पास चारित्र होता है, श्रावक थोड़ी करते हैं, इनके पास है ही नहीं चारित्र। तो कहे की शुद्धि? अरे जिनके पास नहीं है उनको प्राप्ति होगी। जैसे षोडश कारण भावना है, जो तीर्थंकर भाने से बनते हैं कि जो बन जाते हैं वे भाते हैं? भाने से बनते हैं, तो जो प्रतिपालन करते हैं वो बन जाते हैं। तो उसको बताया कि इस चारित्र इस व्रत का पालन करने का फल लिखा है हरिवंश पुराण में। चक्रवर्ती पद की प्राप्ति, इंद्र पद की प्राप्ति, तीर्थंकर पद की प्राप्ति के बाद निर्वाण की प्राप्ति। तो वो मेहतर कहता है महाराज जी हम भी कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ आप भी कर सकते हो, क्या करना है? मैंने कहा भक्ष नहीं खाना, मदिरा मांस नहीं, गहने हम छूते नहीं महाराज जी, हमारे घर तो आलू प्याज भी नहीं आते। वो मेहतर बोला। तो मैंने कहा ठीक है जो बनता है तुम्हारे यहाँ एक बार भोजन करना, ज़्यादा सी हो नहीं बने तो शाम को पानी ले लेना। महाराज जी मैं करूँगा, आप आशीर्वाद दे दीजिए। मेरा संकल्प है आज से मैं 1234 से कसन करूँगा। ऐसे एक वैष्णव थे, एक दो लोग और, एक वो सरदार था, क्या बोलते उसको, सिख, तो उसने भी नियम लिया। बताइए वे जैनेतर होकर नियम ले रहे हैं, वे मेहतर श्रेष्ठ हैं कि जो जैन होकर के भी नहीं ले रहा है, वे श्रेष्ठ है। बोलिए, सोचना चाहिए, शिक्षा प्रेरणा लेना चाहिए। वो जैनेतर होकर के 1 लाख मालाओं का नियम ले रहा है कि हम नमोकार की जाप करेंगे, आप हमें सिखा दीजिए कैसा मंत्र पढ़ना है, कौन सा मंत्र पढ़ना है, हम यही मंत्र पढ़ेंगे और 1 लाख माला करेंगे। वे नियम लेकर जाप कर रहे हैं, तो उन्हें जैनेतरों को श्रेष्ठ कहें, वो मेहतर होकर नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। सिख होकर, सरदार होकर के, और वो वैष्णव होकर के भी नमोकार पढ़ रहा है, नियम लेकर के पढ़ रहा है। जैन होकर के नियम नहीं ले पा रहे, उन्हें श्रेष्ठ कहें कि इन्हें कहें? सम्यक समंत भद्र स्वामी ने रत्नगण साहब का सार में लिखा है, सम्यक दर्शन संपन्न मपी मातंग तेजम देवा देवम विदुर्वस में घोड़ांगारांतरौजसम। यदि सम्यक दर्शन से सहे चांडाल भी है, मेहतर भी है, भील भी है, तो वो देवों के द्वारा भी पूज्य है। और सम्यक दर्शन से रहते हैं, जैन कुल में जन्मे जैन भी हैं तो भी उनसे भी गए भी थे निकृष्ट। उनको श्रद्धा नहीं हो पा रही। तुम्हारे पास सब कुछ है, इसके बाद भी दीनहीन भिखारी बने हो। कल्प वृक्ष है, चिंतामणि रत्न है, कामधेनु है, दिव्य रसायन है, पारस पत्थर है, इसके बाद भी तुम दूसरों के यहाँ जाकर के झाड़ा फूकी करवाते हो, दूसरे रागी ऋषि कामी क्रोधी देवी देवताओं को पूछते हो। धिक्कार है ऐसे अज्ञानी मोही लोगों को, जिन्हें 3 लोक के नाथ मिले वीतराग भगवान, जिन्हें स्वयं मोक्ष प्राप्त हो गया है, जिस मार्ग से चल करके वो मार्ग बताने वाले हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति पूजा करने का अवसर, जाप करने का अवसर मिल रहा है, फिर भी संदेह कर रहे हैं। अरे यत्र भावा शिवम दत्ते दियो यदुर्वर्तनीयो नत्याशु गभ्यतिम ग्रसादे किम शशिदति। जो पूजा भक्ति के भाव मोक्ष देने वाले हैं, मोक्ष देने में समर्थ है, उस पूजा भक्ति जाप करने से क्या संसार का वैभव नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा बंधुओं। फिर क्या मांगना और क्या संदेह करना कि नहीं हम पूजा विधान तो कर रहे हैं, हमारा ये काम बन जाए। अथवा वो क्या कहता है, भगवान यदि ये काम बन जाएगा तो हम छत्र चढ़ाएंगे, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम सिद्ध चक्र विधान कराएंगे। धिक्कार है तुमको, तुम भगवान को घूसखोर समझते हो। कि पहले घूस का लोभ दिखा दिया, हम विधान करेंगे, हम छत्र चढ़ाएंगे, यदि काम हो जाएगा तो नहीं। सशर्त भक्ति नहीं होनी चाहिए, सकाम भक्ति नहीं होना चाहिए, निष्काम भक्ति होना चाहिए। सच्चा भक्त वही कहलाता है जो कोई अपेक्षा नहीं करता है, अपना फर्ज, अपना कर्तव्य, अपना आवश्यक, अपना दैनिक कर्तव्य समझ करके पूजा भक्ति करता है। अरे उस जो गुरु और प्रभु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर गुरुओं की रहमत बरसती है बादलों की तरह।
बादलों की तरह रहमत बरसती है बंदो भक्त को। अरे मनुष्य तो छोड़ो, भगवान भी अपनी गोद में बिठा लेना चाहता है। तुम बनो तो सच्चे भक्त। स्वयं की योग्यता और पात्रता में कमी है, इसलिए तुम दूसरों पर संदेह करते हो या पहले से शर्त रखते हो कि ये काम हो जाएगा तो छत्र चढ़ाएंगे, ये काम हो जाएगा तो मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो विधान कराएंगे, या सम्मेद शिखर की यात्रा कराए इसलिए कि लक्ष्मी बढ़ जाए। धिक्कार है तुमको। कहाँ एक माली की कन्या रोज फूल तोड़ने जाती थी, तोड़ करके बाजार में बेचती थी। रास्ते में जिनालय पड़ता था, भगवान के मंदिर की देहली पर 2 फूल चढ़ाती और ढोक देती और फूल बेचने चली जाती। रोज का यही काम। एक दिन उस गार्डन में उस माली की कन्या को काले नाग ने काट दिया। वो जो 2 फूल चढ़ाती थी, एक ढोक देती थी, इसका फल ये हुआ कि स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो गई। सोचिए, जिस पूजा का महत्व इतना है कि मेंढक भी क्यों ना हो और भले भगवान के मंदिर में समोषण में ना पहुंच पाए, दर्शन ना कर पाए, कुछ भी अपने कमल की पाखड़ी भी ना भेंट कर पाए, तो भी यदि भगवान की दर्शन पूजन के भाव से चला है तो उसको उसका पूरा फल मिलेगा। उसने पूजन के फल को प्राप्त कर लिया। स्वर्ग में रिद्धि गुण गण संबद्धा सुख निधि। गुणों के गण से अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम ईसत्व वैसत्व आदि अष्ट रिद्धियां और असंख्या देवी देवता उस मेंढक के अंदर हो गए, मतलब अधीनस्थ देव बन गए। ऐसा रिद्धिधारी देव बना। कहाँ वो धनंजय सेठ का पुत्र एकलौता बेटा था, उसको भी बगीचे में काले नाग ने काट दिया, बिल्कुल नीला नीला पड़ गया, मरणासन्न पड़ा है। और सेठानी बार बार खबर भेज रही कि सेठ जी को बुलाओ, पहले बच्चे का जहर उतरवाओ, फिर पूजा करते रहना, भगवान थोड़ी भग रहे हैं। लेकिन सेठ ने अपना अभिषेक पूजा शांति धारा तो छोड़ो, शांति विसर्जन तक कर लिया। इसके बाद मुड़ के देखा तो बच्चा बिल्कुल अंतिम अवस्था में चल रहा है, नीला नीला सुप्त मूर्छित बेहोश पड़ा है। और जो अभिषेक शांति धारा का गंधोदक था, नमोकार पढ़ के जैसे ही शीशा किंचन दिया, बच्चा मान लो जैसे उठ गया हो, सोकर उठा हो, ऐसा उठ गया। क्या महिमा है ये! शास्त्र में गप्पे लिखी हैं क्या, कल्पना लिखी है, झूठा लिखा है क्या? अरे मैना सुंदरी ने तो साक्षात 700 कोड़ियों को ठीक किया है इस अभिषेक केवल पर पूजा के प्रभाव से। ऐसी इतनी जिस टेम्परेचर की श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता चाहिए है, वैसी जगह के तो देखो। ऐसी निष्काम भक्ति करके तो देखो। जो नहीं मांगता है उसको अनंत गुना ज्यादा मिलता है, और जो भावना करता है, सकाम भक्ति करता है, सशर्त भक्ति करता है, उसको तो अनंतवा हिस्सा मिलता है। और उसके बाद में दुर्गति होती रावण की तरह। कितने दृष्टांत शास्त्रों में दिए कि वो गरीब था सेठ, उसने रविवार के दिन, आप लोग पूजा नहीं करती रविवार के दिन, यही पूजा ठान नहीं पढ़ते हैं? रविव्रत के दिन यही पूजा ठान। हाँ, वो गरीब सेठ धनवान कुबेर के समान हो गया। शास्त्रों में पढ़ रहे हैं वो सीता का अग्नि कुंड जल कुंड बन गया। देखो तो नमोकार की महिमा। उसने शीलवती ने कहा, यदि स्वप्न में भी मैंने किसी पुरुष को ध्यान किया है तो ये अग्नि मुझे जला दे। नमोरी हंताणम काय सर करके नमोकार मंत्र पढ़ के कूद गई, अग्नि कुंड जल कुंड बन गया। वो द्रौपदी का दुशासन चीर खींचने के लिए पहलवान लगा हुआ है। बीच सभा के बीच नारी खड़ी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है? क्या है इतना? चीर बढ़ता गया, आसमान ढेर लग गया।
वो दुशासन थक के चूर हो गया, गिर गया, मिट्टी में मिल गया। ऐसी महिमा है प्रभु के ध्यान की, नमोकार मंत्र की बंधुओं। कितने दृष्टांत दिए, श्रद्धान कर लो मात्र अनंत संसार। अद्या भवत सफलता नयन द्वेष देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणे ने अद्यत्र लोक तिलक प्रतिभासते में संसार भार रियम चुल्क प्रमाण। हे भगवान, मेरे नेत्रों को पाने की आज सफलता हो गई जब आपके दर्शन किए। देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणे ने अद्य नयन द्वेष सफलता अभवत। अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते, हे त्रिलोक तिलक प्रभु तीन लोक के नाथ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो मेरा संसार समुद्र बराबर था, और जैसे ही आपके दर्शन बंधन किया अब मुझे लग रहा है मेरा समुद्र अंजलि के बराबर बचा है। ऐसी महिमा है बंधुओं। चाहो तो दिन भर दर्शन करो, 3 बार करो, 6 बार, कोई नियम है सुबह ही जाना चाहिए ना कि बस। जितने बार दर्शन करोगे इतने बार अनंत कर्मों की निजा। जिन बिंब दंसण निधत्ति निकाचित अभी कम कलावस्य खय दंसणा दो। जिन ग्रंथों की आप शरद पंचमी को पूजा करते हो, वे धवला जय धवला प्राकृत की सबसे प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ है, 39 पुस्तकें। उनमें लिखा है भगवान देव के सास के गुरु के दर्शन करने से वे कर्म भी कट जाते हैं जो बिना फल दिए आत्मा से अलग नहीं होते, उनको भी बिना फल दिए आत्मा से अलग होना पड़ता है। ऐसी महिमा है। एक धोख की, दर्शन की, पूजन की, वंदन की, आहारदान की, आपके पास सारी योग्यताएं हैं, अनुकूलताएं, लेकिन आलस खा जाता है, आस्तीन का सांप बना हुआ है, ये अहंकार, ये लोभ। नहीं, मंदिर जाएंगे उतने में तो 2-4 ग्राहक निकल जाएंगे। सोचो जरा, ये इनकी दुकान खोलने से ग्राहक आते हैं कि पुण्य के उदय से ग्राहक आते हैं? पुण्य के उदय से आते हैं बंधुओं। पुण्य होगा तो कहीं भी लाभ हो जाएगा, और पाप का उदय होगा तो कहीं भी वो मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कितनी कमा लेना। ऐसी महिमा है। मैं ये प्रसंग इसलिए छेड़ रहा हूं कि बंधुओं, जो विमानवासी हो थाए सम्यक दर्शन बिंदु पाए, तय तय चय था वर्ण तब धरे यों परिवर्तन पूरे गए। पंच परावर्तन के बारे में सुनोगे तो रोम रोम खड़े हो जाएंगे। आज तो समय हो रहा है, सुनो। अपन लोगों ने अनादि काल से लेकर जो संसार में भ्रमण किया है, तास भ्रमण की है बहु कथा, कहा था ना जिन्होंने पहले। भी पंच परावर्तन इस जीव ने किए हैं। द्रव्य परिवर्तन सुनो, पहला परिवर्तन है पंच परिवर्तन में द्रव्य परिवर्तन। उस द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद हैं, एक कर्म द्रव्य परिवर्तन, एक नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन। क्या करना पड़ता है नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन में? कर्म द्रव्य परिवर्तन में कोई एक जीव है, उसने सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक है, मान लो उसने औदारिक, तेजस कर्मण या बैक्रिया, तेजस कर्मण या आहारक और तेजस कर्मण। तो उनमें से पहला जो औदारिक शरीर और तेजस कर्मण के योग 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण किया। ध्यान से सुना, ये 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन का स्वरूप बताया जा रहा। किसे कहते हैं? 3 शरीर 6 पर्याप्तियों के योग 9 कर्म पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण किया। अब जिस समय उसने पहले समय 3 शरीरों 6 पर्याप्तियों के योग जो 9 कर्म वर्णाओं को ग्रहण किया, उस समय जैसे उसके तीव्र मंद या मध्यम परिणाम थे वो होने चाहिए हमेशा आगे भी। और जिन वर्गणाओं को ग्रहण किया था उनमें जिस तरह का स्पर्श रस
ओम ओम ओम। हाँ बहुत गंभीरता से सुनना, उच्छृंखलता नहीं करना, जल्दी से नहीं समझ में नहीं आ रहा उठ के चलते बनो। समझने की कोशिश करना, मन को यहीं उपस्थित रखना तो समझ में आएगा। तो किसी जीव ने 3 शरीरों 6 पर्याप्तियों के योग 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया। उस समय उस जीव के जैसे तीव्र, मध्यम या जघन्य परिणाम है, और जैसे उन पुद्गल वर्गणाएं जो मटेरियल आया है उसमें जिस तरह का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, उसको पहले समय में ग्रहण करके दूसरे समय में निर्जरा कर दी। 9 कर्म वर्गणाओं की निर्जरा अगले समय में ही हो जाती है। फिर उसने इस तरह से अनंत बार उसी प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण करने योग्य भाव किए, उनकी निर्जरा कर ली। अब फिर अनंत बार और जो अग्रहित वर्गणाएं थी उनको ग्रहण किया। बीच में मिश्र वर्गणाओं को, कुछ नई कुछ पुरानी, गृहीत और अगृहीत वर्गणाओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा। फिर सबसे पहले जिन वर्गणाओं को ग्रहण किया था, जिन भावों से ग्रहण किया था, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ ग्रहण किया था, उसी प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण करने में दोबारा जब कहीं जितना लंबा समय लगे, काल लगे, उसको 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। बंधुओं, इसमें कई सागर लग जाते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा है कर्म द्रव्य परिवर्तन। किसी जीव ने ज्ञानावरणादि कर्मों की इस योग पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण किया, और अब कर्म वर्गणाएं अगले समय में निर्जरा को प्राप्त नहीं होती, वो कम से कम एक आवली काल तक आत्मा के साथ रहेंगे। इसके बाद उनकी निर्जरा होती है, तो अनंत बार उसी प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण किया, और आवले काल व्यतीत होने पर निर्जरा की। फिर अनंत बार नई वर्गणाओं को ग्रहण किया, फिर अनंत बार नई पुरानी मिक्स दोनों प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण किया। फिर सबसे पहले जो जिन वर्गणाओं को जिन भावों से जिस रूप में ग्रहण किया था उन्हीं को फिर से ग्रहण करे। इसको ग्रहण करने में जितना समय लगे वो कर्म द्रव्य परिवर्तन है। इसमें भी कई सागर लग जाते हैं। ये दोनों मिलाकर के एक द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। अब क्षेत्र परिवर्तन के बारे में सुनो। किसी जीव ने सुमेरु पर्वत ठीक सेंटर में है पूरे लोक के, जैसे अपने शरीर में नाभि सबसे सेंटर में बीच में होती है, ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं भी देखो बीच में पड़ेगी। इसी प्रकार से जम्बूद्वीप के कहें ठीक बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत के नीचे 4 ऊपर और 4 नीचे, इस तरह से 8 गोस्तनाकार अचल प्रदेश हैं, जो किसी भी तरह का प्रलय पड़ जाए, अकाल कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, वे प्रदेश चलाए मन नहीं होते। उन अचल प्रदेशों पर, ध्रुव प्रदेशों पर अपनी आत्मा में भी ऐसे ही 4 अचल प्रदेश हैं, 8, जो किसी भी स्थिति में आप बहुत दौड़ें, भागें, चिंता करें, श्रम करें, कुछ भी करें, वे प्रदेश चलाए मन नहीं होते। वो नाभि के स्थान पर स्थिर रहते हैं, बाकी आत्मा के प्रदेश सारे चलायमान हो जाते। तो उन आत्मा के प्रदेशों को सुमेरु पर्वत के नीचे जो ध्रुव प्रदेश है, अचल प्रदेश है, उन पर ऐसे स्थापित कर दे जैसे मान लो ये हथेली है, ये लोक के प्रदेश हैं और ये उस जीव के प्रदेश हैं। ऐसा स्थापित करके उत्पन्न हो गए। इसके बाद में जितनी उसकी आयु है उसे भोग करके मर जाए।
बहुत ध्यान से सुनना। अब वो कहाँ उत्पन्न होगा, क्या भरोसा। 343 घनराज्य प्रमाण लोक है, कैसे भाव करेगा, कैसे कर्म देगा, कहाँ उत्पन्न होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोबारा जब भी जन्मे वहीं जन्मे सुमेरु पर्वत के नीचे, और इसी तरह से सेट करके जन्म लेवे, फिर अपनी आयु व्यतीत करके भोग करके और मर जावे, फिर कहाँ उत्पन्न होगा, कहाँ नहीं जा सकता। तीसरी बार फिर वहीं उत्पन्न हो, जब भी कभी उत्पन्न हो, ऐसी आत्मा की प्रदेश को स्थापित करके उत्पन्न हो, फिर आयु भोग कर मर जावे, फिर कहाँ उत्पन्न होगा, कहाँ नहीं जा सकता। फिर कभी अबुद्धिपूर्वक योग बने और फिर इसी तरह से आत्मा के प्रदेशों को स्थापित करे, लोक के प्रदेशों पर अपनी आत्मा के प्रदेशों को। कितने बार करना भैया, जितने इस स्थान के प्रदेश हैं उतनी बार इसी स्थान पर इस तरह स्थापित करके उत्पन्न होना है। कब योग बनेगा, ये छद्मस्त के ज्ञान की विषय नहीं है। केवल ज्ञानी जाने कि कितना समय लग जाएगा, तब उसकी जितने इस स्थान के प्रदेश है उतनी बार यहाँ पर वो उत्पन्न होकर के मरेगा। इसके बाद एक एक प्रदेश बढ़ाना है। वो प्रदेश हो गए, उस एक प्रदेश आगे जन्म लो, आयु प्रमाण जीवित रह करके मर जाओ, फिर कहाँ उत्पन्न हुआ, कहाँ नहीं जा सकता। फिर दोबारा एक प्रदेश बढ़ाकर आगे उत्पन्न हो, ऐसे एक एक प्रदेश बढ़ाते 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 पूरे 343 घनराज्य प्रमाण लोक को अपनी जन्मभूमि बनाए, जन्म भी लेवे प्रत्येक प्रदेश पर और मरण भी करे। इसमें जितना समय लग जाए, कितने सागर लग जाएंगे, तो केवल ज्ञानी जाने। ये अभी एक क्षेत्र परिवर्तन हुआ, समझ में आया। पूरे लोक में आप पढ़ते पूजन में भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर। भगवान को सुना देते हैं, मंदिर के बाहर निकलते और कहते अभी हमें अमेरिका घूमने जाना, कश्मीर जाना, कुल्लू मनाली जाना। बताओ, भगवान को सुना के आए, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देगा। वहां मंदिर में जी भर गया था उनका, बाहर निकलते साथ फिर वो मैं जी नहीं भरा, फिर अब वहां जाना, यहाँ जाना। अरे आत्मा को देखो, केवल ज्ञानी बन जाओगे तो 3 लोग 3 काल एक साथ आपके आत्मा में ही झलकेगा। अथवा धर्म ध्यान करो, जाप पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो कि देव बन जाओगे। अवधि ज्ञान रूपी टेलीविजन से ही देखते रहना पूरे लोग को, क्यों परेशान होते हो। देशन विदेशन में नरेशन को क्लेश होए, देश विदेश जाने में कष्ट उठाना पड़ता है बंधु, आनंद थोड़ी आता है। असंयम कितना होता है, हिंसा कितनी होती, पाप का बंध कितना होता, थोड़ा विचार तो करो। ये 2 परिवर्तन आज आपको सुनाए, एक द्रव्य परिवर्तन और एक क्षेत्र परिवर्तन। थोड़ा सा आंख बंद करके विचार तो करना कि हमने इतना भ्रमण किया है, पूरे लोक में भ्रमण करके आ गए, हमने इतना जन्म मरण किया है, तब कितने अनंत अनंत बार जन्म मरण किया होगा। तब एक कर्म द्रव्य परिवर्तन, एक 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन, एक क्षेत्र परिवर्तन हुआ होगा। बंधु, आज भी जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिला है, भ्रमण करने से छुटकारा नहीं मिलेगा। आप जितनी धर्म की आराधना करोगे, आप जितना अच्छा अपना भाग्य बना लो, आप आपके हाथ में है, स्वर्णिम अवसर है, आपके बीतराग देव शास्त्रों के निमित्त से प्रतिपल ध्यान करो, जाप करो, स्वाध्याय करो, आपका भविष्य उज्जवल बनने वाला है। बहुत सारी बातें बताना बाकी है। आज तो इस शब्द पर मैं चिंतन कर रहा था, जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिंदु पाए, तहते चय था वर्तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। अनादि काल से हम लोग भटके हैं, तो सम्यक दर्शन के अभाव की वजह से
दुख उठाए हैं तो सम्यक दर्शन की अभाव की वजह से, और आगे भी आप दुख से बचना तो चाह रहे हैं पर नहीं बचेंगे यदि सम्यक दर्शन नहीं होगा तो। इसलिए तन मन धन से समय श्रम से पूरी तरह देवशास्त्रियों के लिए देव पूजा गुरु उपास्य स्वाध्याय संयम तपोदान 6 आवश्यक में समर्पित हो जाओ, सम्यक दर्शन को होना ही पड़ेगा। जा वाणी के ज्ञान ते